हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। आज की वीडियो में इसमें हम देखेंगे आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती की, जो हिंदी की है कक्षा 6वीं की। तो इसमें आज हम जानेंगे कि कैसे आपके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और आपके मैंने अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, ये सारी वीडियोस चैनल पे करवा दिया है। तो उन वीडियोस को आप चैनल पे जा करके अवश्य देखिए। आज हम इसमें देखते हैं भाषा भारती हिंदी कक्षा 6वीं की आपके पाठ 18 परमानंद माधवन। इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से आपको इनके प्रश्नों के उत्तर लिखना है, कैसे कैसे सटीक भाषा में आपको इसका उत्तर देना है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है आपसे, कुष्ठ रोग राष्ट्र के लिए कलंक है, ये किसका कथन है? तो ऐसा कहा था दोस्तों सदाशिवराव कात्रे ने। तो सी नंबर इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, सदाशिवराव कात्रे। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है उनका नाम। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, सदाशिवराव कात्रे द्वारा स्थापित कुष्ठ रोग सेवा आश्रम स्थित है, कहाँ पर है? तो ये बिलासपुर में है दोस्तों। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सदाशिव कात्रे द्वारा स्थापित कुष्ठ रोग सेवा आश्रम कहाँ है? बिलासपुर में स्थित है। तो इसमें आप ए नंबर में आप यहाँ पर सही उत्तर लिखेंगे। आगे देखते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न में आपसे पूछा है यहाँ पर, सदाशिव राव की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, उनके पुत्री और दामाद उनसे मिलने आश्रम आए थे, है ना, और स्नेह से आंख उनकी भर आई थी। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद चौथा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखिए, है ना। तो उपसर्ग लगाना, जैसे उपचार है ना, तो यहाँ पर क्या है, उप और चार, तो उप इसमें क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, अलग करके लिखना है। तो उपसर्ग हमने अलग कर दिए और चार अलग हो गया, तो उपचार ये शब्द बन गया। तो उपसर्ग क्या है, इसमें उपसर्ग लगा है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे अनुभव लिखा है, तो अनुभव में अनु धन भाव हो जाएगा, तो अनु क्या हो गया, यहाँ उपसर्ग हो गया। याद रखना दोस्तों, उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। ये भाव शब्द है और भाव के पहले अनु लग गया तो अनुभव हो गया। तो अनु क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है। और प्रत्यय लगता है लास्ट में, जैसे हमने लिख दिए मानवता, है ना, मानवता ऐसा लिख दिए, तो मानव धनता हो जाएगा। तो ता इसमें क्या लगा, प्रत्यय लगा। तो शब्द के अंत में जो लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, और शब्द के पहले लगने वाला क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। याद रखिएगा। अब देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, जर्जर कुटिया का दैदीप्यमान दीपक किसे कहा गया? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, सदाशिवराव कात्रे जी को कहा गया था। क्या कहा गया था? जर्जर कुटिया का दैदीप्यमान दीपक कहा गया था। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखेंगे हम, लघुत्तरी में सदाशिवराव की मुस्कान और वाणी का क्या प्रभाव पड़ा था? सदाशिवराव की मुस्कान और वाणी का क्या प्रभाव था, ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखा है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, उनकी प्रतिष्ठित लोगों की सेवा कार्य के लिए प्रेरित किया था, यानी उन्होंने प्रतिष्ठित लोगों को सेवा कार्य के लिए प्रेरित किया था, और अपनी वाणी और मुस्कान से उन्होंने प्रेरित किया था, है ना। तो इस प्रकार से उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों। और आपकी वार्षिक परीक्षा के पहले मैं काफ़ी सारे प्रश्न डालते रहता हूं चैनल पे, अभ्यास प्रश्न की वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न रहते हैं, जो आपके सारे विषय के रहते हैं, गणित के, अंग्रेजी के, हिंदी, संस्कृत, सभी विषय के रहते हैं। तो उन सारी वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन्हें देख सकें। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों दोस्तों। तो उन वीडियोस को आप ज़रूर से देखिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 में पूछा है आपसे, सदाशिव राव ने पुत्री को योग्य बनाने की क्यों ठानी? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, वह यह सोचते थे कि कुछ कुष्ठ रोगी पिता की पुत्री का कौन वरण करेगा, वरण मतलब होता है शादी कौन करेगा, इसीलिए योग्य बनने की ठानी है। मतलब इसीलिए उन्होंने क्या ठाना कि मैं अपनी पुत्री को योग्य बनाऊंगा, ऐसा उन्होंने ठान लिया था। 8वां प्रश्न है, सदाशिव राव जैसे 4 अन्य समाज सेवी महापुरुषों के नाम लिखिए। तो हम लिख देंगे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, राजा राम मोहन राय, है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है, जो क्या थे, ये समाज सुधारक थे। प्रश्न नंबर 9 में देखते हैं, यहाँ लिखा है, सदाशिवराव कात्रे को परमानंद माधवन क्यों कहा जाने लगा? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, स्वयं तमाम कष्टों को भोगते हुए उनकी समाज सेवा के कारण उन्हें परमानंद माधवन कहा जाने लगा। किसको कहते थे? तो सदाशिव राव को कहते थे। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं, दीर्घोत्तरी प्रश्न में यहाँ पूछा है, प्रश्न नंबर 10 में निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर नवीन शब्द बनाइए। तो यहाँ है देह, धन,
अवसान तो यहाँ हो जाएगा देहवसान, है ना। विवाह धन उपरांत तो ये हो जाएगा विवाहोपरांत। अल्प धन आयु अल्पायु हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ चौथा में लिखा है मत धन अवलंबी, तो मतावलंबी हो गया ये। तो ऐसे आपको जोड़कर इसमें लिखना है वर्कबुक में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में पूछा है कुष्ठ रोगियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में लिखिएगा पहला कि रोगियों का शरीर जर्जर हो जाता है ना। और कुष्ठ रोगियों का साथ उनके अपने भी छोड़ देते हैं और इनका मनोबल टूट जाता है। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में लिखना है प्रश्न नंबर 11 में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है। इसमें पूछा है कुष्ठ रोगियों के प्रति सदाशिव राव द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा सदाशिव राव जी ने रोगियों का इलाज हेतु एक आश्रम की स्थापना की थी और वह आश्रम के प्रबंधन के लिए चंदा करने स्वयं जाते थे। वह आश्रम में रोगियों के मनोबल को बढ़ाने का काम भी करते थे। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिखेंगे और ये आपका पार्ट 18 समाप्त हुआ दोस्तों। इसके आगे की वीडियो में हम पार्ट नंबर 19 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इस शेयर भी कीजिए और बहुत मन लगा के पढ़िएगा, खूब अच्छे से पढ़िएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो, अपनी कक्षा में टॉप करें। धन्यवाद दोस्तों।